हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करें चैप्टर नंबर 9 मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज 9.3 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइजेज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन यू फाइंड वॉल्यूम। देखो क्या कह रहा है, हमें यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है। अब आपको ये बताना है, यहाँ पे हमें कुछ सिचुएशन दी हुई है कि हम किस सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड करेंगे एंड किस सिचुएशन में वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम क्या होता है, मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितना सामान होल्ड कर सकता है, उसके अंदर कितना सामान आ सकते हैं, उसके अंदर कितना वाटर आ सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गया वॉल्यूम। एंड सरफेस एरिया हम कब निकालते हैं, जैसे ये टैंक है, इसके हमें सीमेंट करना है या इस पर हमें पेंट करना है या हमें इस पर टाइल्स लगानी है, तो हम क्या निकालते हैं, तब हम सरफेस एरिया निकालते हैं। ओके, वॉल्यूम का मतलब है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, कि वो कितना सामान या कितना वाटर होल्ड कर सकता है। ओके, अब फर्स्ट है ए पार्ट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। अभी मैंने आपको बताया कि वो कितना होल्ड कर सकता है, मतलब उसके अंदर कितना सामान आ सकता है। तो इस केस में हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब हमें ये सिलेंड्रिकल टैंक है, इसको क्या करना है, सीमेंट करना है, तो हम उसके लिए क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग सीमेंट बैग्स लेकर आएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा सरफेस एरिया। नेक्स्ट आता है सी, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। ओके, अब कह रहा है ये एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है, मतलब इसका वॉल्यूम है। अब उस वाटर से हम और कितने जो है इससे छोटे टैंक्स भर सकते हैं, दैट मीन्स हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। उसी से हमें पता चलेगा कि हम कितने स्मॉल टैंक्स फिल कर सकते हैं। तो अगेन हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। ओके, तो सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Okay students, next is question number 2. Diameter of cylinder A is 7 cm and height is 14 cm. ये सिलेंडर A है, इसकी हाइट कितनी है, 14 cm है, एंड डायमीटर कितना है, 7 cm है। Diameter of cylinder B is 14 cm and height is 7 cm. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? कह रहा है आप कैलकुलेशंस के बिना बता सकते हो कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर है। वॉल्यूम मतलब वो कितना वाटर होल्ड कर सकता है, कितना सामान उसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो देखो अब हम कैसे बताएं, इधर अगर हम दोनों का बेस देखें तो इसका 7 है, इसका 14 है, बेस में डिफरेंट है, और हाइट एक की 14 है तो एक की 7 है। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। अब हमें इन दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि किसके पास ज्यादा वॉल्यूम ग्रेटर है। ओके, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। और कह रहा है अगर जिसका वॉल्यूम ज्यादा आता है तो क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं ऑफ सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन नहीं है। अगर गिवन होगी तो हम वो पुट करेंगे, नहीं तो अदरवाइज आप 22/7 पुट करो या 3.14 पुट करो। ओके, एंड रेडियस कैसे आएगा, हमें यहाँ पे डायामीटर गिवन है, तो रेडियस कैसे होता है, डायामीटर का हाफ हो जाएगा, दैट इज 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वेयर है, इंटू हाइट कितनी है इसकी, 14 है। ओके, अब आप यहाँ पे कैंसिल कर दो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 11। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 11 इंटू 11 हो गया, इंटू 7 इंटू 7 करोगे 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या करो, 9 लास्ट डिजिट है एंड 4 एज इट इज लिख लो। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 9 एंड 4 कितना हो जाएगा, 13, 3 यहाँ आ गया, 1 इसके ऊपर कैरी हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 539। तो यहाँ पे क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 539 सेंटीमीटर। वॉल्यूम किस में आता है, हमेशा क्यूब में। ओके, तो ये क्या हो गया, 539 सेंटीमीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम सिलेंडर ए का। अब हम यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। ओके, अगेन पाई की वैल्यू हो गई 22/7। रेडियस यहाँ पे हमें डायमीटर दे रखा है 14, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। या तो आप इसे कैंसिल कर दो, 2 7 14 हो जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे ही ले लो, 14 का हाफ हो जाएगा रेडियस, इधर भी 14 का हाफ हो गया, इंटू हाइट हमें कितनी गिवन है, 7। ओके, अब देखो अब यहाँ पे कैंसिल कर दो, जो कैंसिल हो रहा है, 7 2 14। ओके, 2 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 11, अगेन 2 7 14। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 इंटू
सॉरी 11 2 ज़ा 22, 7 7 ज़ा 49, 22 को 49 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, 1 19, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 8 8 8 16, 1 17, 8 1 9 एंड 10। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब देखो सिलेंडर बी का क्यूब कितना है 1078 एंड ए का आया 539। हमें क्या बताना था कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। ओके, सिलेंडर बी का वॉल्यूम क्या है, ग्रेटर आया। अब हमसे क्या पूछा गया था कि जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटर है क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर होगा, तो अगेन हमें दोनों का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो अब इसका सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है कि हमें क्या फाइंड करना है, किसका सरफेस एरिया ग्रेटर है। दैट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। ओके, सिलेंडर ए का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एंड एच प्लस आर। ओके, अगेन 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7, रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। डायमीटर क्या है ए का 7, तो यहाँ पे क्या आ गया 7/2 एंड हाइट कितनी है 14। अगेन रेडियस क्या है, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, 7/2 हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, तो ये हमारा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया 22। अब आप इसे ऐड कब कर सकते हैं, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हम एलसीएम लेंगे, 1 एंड 2 का एलसीएम लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। अब इधर क्या है 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 2 आए, 1 को इंटू करोगे 2 से तभी 2 आएगा। देन इसी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 28 + 7। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया 22, 28 में 7 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 35/2। देखो अब अगेन ये क्या है, इधर क्या है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, इधर आ गया 11। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया 11 × 35। अभी मैंने आपको बताया 3 and 5 एज इट इज आ जाएगा, 5 and 3 ऐड कर दोगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में आएगा, हमेशा स्क्वायर में। ओके, तो ये क्या आया हमारा सरफेस एरिया आ गया सिलेंडर ए का। अब हम बी का फाइंड करेंगे, तभी हम बताएंगे कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर आ रहा है। ओके, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। अगेन 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 एंड रेडियस क्या हो जाएगा, डायामीटर का हाफ। अब देखो इसका डायामीटर कितना है 14 है, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इधर अगर हम करते तो डेसिमल में आता। अब आप इधर 7 भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। रेडियस डायामीटर का हाफ होता है, डायामीटर है 14, उसका हाफ हो जाएगा तो 7 सेंटीमीटर। आप 7 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो या 14/2 भी लिख सकते हो। ओके, तो रेडियस कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास 14.2, हाइट कितनी है इसकी 7, प्लस अगेन रेडियस कितना है 14/2। ओके, अब देखो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14। ओके, 2 × 22 कितना हो गया 44 एंड यहाँ पे 7 + 7 कितना हो जाएगा 14। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 1 हो जाएगा 17, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, ये हो गया 6, 7 and 4 हो गया 11, 4 1 5 6। तो यहाँ पे क्या आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। अब देखो वॉल्यूम क्या था, सिलेंडर बी का ही ग्रेटर आया था एंड सरफेस एरिया भी किसका ग्रेटर आया, बी का ही ग्रेटर आया। ओके, तो आप यहाँ पे लिख देंगे येस सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। जिसका वॉल्यूम ग्रेटर है तो उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।